नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर गरीबनाथ मंदिर में भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग कांवड़िए घायल हो गए। 36 साल से पाक जेल में बंद जयपुर के गजानंद आज अपने वतन लौटेंगे, जिन्हें लेने के लिए उनके परिजन वाघा बॉर्डर जाएंगे। आपको बता दें कि गजानंद को 29 मछुआरों के साथ रिहा किया जा रहा है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसा, विधायक कृष्णाराम नाईक के पुत्र जीवराज नाईक की मौत हो गई। टॉक जर्नलिज्म में पीसीसी चीफ पायलट ने बीजेपी की गौरव यात्रा पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि बीजेपी जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। प्रदेश भर में सिंजारा धूमधाम से मनाया गया। वहीं आज तीज माता की पूजा की जाएगी। साथ ही शाम को सिटी पैलेस से ठाट बाट से सवारी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर नागौर में तैयारियां शुरू। आगामी 24 सितंबर को नागौर पहुंचेगी ये यात्रा। तैयारियों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने कार्यकर्ताओं की बैठक की। झुंझुनू में सांसद संतोष अहलावत ने सूरजगढ़ के कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार पर निशाना साधा। ट्यूबवेलों की स्वीकृति को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय कोई स्वीकृति नहीं ली, अब स्वीकृति की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता टिकट की दावेदारी पेश करने में तत्पर। लाडपुरा से विधायक रही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव पूनम गोयल ने टिकट की दावेदारी पेश की। लाडपुरा विधानसभा सीट पर 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। झुंझुनू में विधानसभा क्षेत्र का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मौके पर अगले माह झुंझुनू में प्रस्तावित राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर चर्चा की गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा समाज की ओर से आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत की। कहा कि वो दिल्ली में बैठकर SC/ST कानून की जमकर पैरवी कर रहे हैं। देश में पहली मर्तबा 14 अगस्त को आयोजित होने वाले शहादत को सलाम कार्यक्रम की मानव श्रृंखला में उमड़ेगा जन सैलाब। बाड़मेर समेत 4 जिलों में करीब 5 लाख लोग शामिल होंगे। दौसा के लाल शहीद रामनिवास मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 2013 में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में BSF जवान रामनिवास मीणा शहीद हो गए थे। बाड़मेर के सीमावर्ती गांव में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए सीमा जन कल्याण समिति ने तिरंगा यात्रा का आयोजन शुरू किया। सरहद से सटे गांव में तिरंगा लेकर सैकड़ों बाइक सवार सड़कों पर नजर आए। श्रीगंगानगर से बाड़मेर तक बनने वाली मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए हनुमानगढ़ से भाजपा कार्यकर्ता श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर विश्नोई के नेतृत्व में करीब 50 भाजपा कार्यकर्ता रवाना हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। मतदाता सूची से नाम हटवाने और जुड़वाने का कार्य तेजी पर विशेष अभियान चलाते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहे। बूंदी शहर में वृद्ध महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। नागौर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक से कुल 987 कार्टन शराब जब्त की गई। शराब से भरा हुआ ट्रक हरियाणा से जोधपुर के रास्ते गुजरात जा रहा था। भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर पुलिस पर लगाया जबरन झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। कहा पर रकबर खान मामले में भी पुलिस फंसा रही है निर्दोष लोगों को। भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 8 चोरों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरों के कब्जे से 8 बैटरियां और 1 कार जब्त की गई। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से पुलिस ने अवैध पिस्टल सहित कारतूस बरामद किए। कोटा के गढ़ पैलेस के गुरु मथुरेश जी मंदिर से 3 प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि चोर पीछे के रास्ते से प्रवेश कर मेन गेट को तोड़कर अंदर घुसे और मूर्तियां उठा ले गए। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। कामा कस्बे की अब्बास कॉलोनी में 6 हथियारबंद बदमाशों ने विवाहिता के अपहरण की कोशिश की। सूचना पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की धरपकड़ के लिए इलाके में नाकेबंदी करवाई। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के सीमालौड़ा कस्बे में 4 महीने की शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार पुलिस ने करवा दिया है। धौलपुर की बाड़ी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। अलवर में क्लर्क परीक्षा के समय नकल करते हुए एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई के कान से आवाज आने पर शक हुआ। तलाशी पर ब्लूटूथ बरामद हुआ, जिसकी मदद से आरोपी परीक्षा में नकल कर रहा था। सिरोही के मनादर गांव में एनीकट में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकलवाया।
टोंक में सीवरेज लाइन बनाने के वक्त ड्रिलिंग मशीन में करंट आ गया, जिससे एक मजदूर को झटका लगा और वो बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद दूसरे मजदूर ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। खाजूवाला के चक 4 केजीडी में पानी की डिग्गी में गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकलवाया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर टोंक में मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण का काम शुरू हुआ। मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के साइंस गांव में लापरवाही का नमूना देखने को मिला। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय का सीमेंट फैक्ट्री इलाका पैंथरों से परेशान है। पैंथरों का रेस्क्यू जारी है। अब तक 9 पैंथरों को रेस्क्यू कर रणथंभौर के जंगलों में छोड़ा जा चुका है। लगातार पैंथरों के मिलने से इलाके के लोगों में दहशत है। भीलवाड़ा में अखंड भारत दिवस पर बजरंग दल की ओर से विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जुलूस के बाद आम सभा का आयोजन हुआ। सुजानगढ़ के मुख्य बाजार घंटाघर चौक पर सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलावटखोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार पर मिलावटखोरों के सामने नतमस्तक होने का आरोप लगाया। जालौर में सांसद देवजी पटेल और विधायक पूराराम चौधरी को दांतीवास गांव में स्कूल उद्घाटन समारोह के दौरान ग्रामीणों ने काली झंडी दिखाकर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि सांसद और विधायक ने अस्पताल बनाने का वादा पूरा नहीं किया। कच्ची बस्ती महासंघ की जयपुर में बैठक का आयोजन। कच्ची बस्ती से जुड़े बाशिंदों ने अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। मांगे नहीं माने जाने पर उन्होंने अपने वोट के बहिष्कार करने की बात कही। नीट 2018 की काउंसलिंग के लिए प्रदेश भर से मेडिकल स्टूडेंट्स 2 दिनों से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। माकूल इंतजाम नहीं मिलने पर स्टूडेंट्स नाराज दिखाई दिए। बीकानेर के खाजूवाला में बारिश न होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोंग डैम में अभी तक पूरा पानी का भराव ही नहीं हुआ और नहरों में सिंचाई पानी के लिए किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कोटा में जिला युवा कांग्रेस ने शहीदों को याद करते हुए मशाल जुलूस निकाला, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीनिवासन भी शामिल हुए। 28 अगस्त को किसानों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की समस्याओं को लेकर जयपुर के चौमू में हल्ला बोल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर फिर आंदोलन का रुख अख्तियार कर सकते हैं। सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। करौली में लोगों ने शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सीमेंट और बजरी की जगह मिट्टी और रेता का इस्तेमाल हो रहा है। झुंझुनू के अम्बेडकर भवन में मेघवंशी चेतना संस्थान की बैठक का आयोजन हुआ। संस्थान की ओर से आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई गई। बीकानेर में एलडीसी की परीक्षा में लगभग 20,000 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। 2 पारियों में आयोजित इस परीक्षा के लिए बीकानेर जिले में 65 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन हुआ। 2 पारियों में हुई एलडीसी भर्ती परीक्षा। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती की परीक्षा हुई। पहले दिन 8,400 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 2 चरणों में परीक्षा हुई। बूंदी में एलडीसी भर्ती परीक्षा 17 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। पहली पारी में 5,064 परीक्षार्थियों में से सिर्फ 2,693 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। हनुमानगढ़ के टिब्बी में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में ड्यूटी पर तैनात 2 कार्मिक सोते हुए मिले। ड्यूटी की मॉनिटरिंग पर लगाए सुपरवाइजर से मामले को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी की 2 दिवसीय बैठक का समापन हुआ। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का काम आम जनता और उपभोक्ता को ही करना होगा। अजमेर में महिला सशक्तिकरण और उनके मार्गदर्शन को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया। पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने और सशक्त बनने को लेकर अपने विचार रखे। हाड़ौती की खूबसूरत विरासतें बॉलीवुड को रास आने लगी हैं। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बाद बड़े पर्दे की फिल्म कप्तान की शूटिंग हाड़ौती में चल रही है। फिल्म कप्तान में हाड़ौती के रंगकर्मियों को भी एक्टिंग करने का मौका दिया जा रहा है। चूरू के तारानगर में विकास कार्यों को लेकर पालिका वित्त समिति अध्यक्ष जांगड़े पार्षद का अभिनंदन किया गया। वार्डवासियों ने पालिका की ओर से 2.5 साल में वार्ड में लाखों रुपए के विकास कार्य करवाने का वित्त समिति अध्यक्ष का सम्मान किया। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भीलवाड़ा के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में महात्मा गांधी चिकित्सालय जयपुर ने निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया। मेले में 1,000 से ज्यादा मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के 51वें जन्मदिवस पर डेरा के जयपुर आश्रम पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में हजारों की संख्या में प्रमुख डेरा अनुयायियों के जोश और जुनून के साथ रक्तदान किया। सुजानगढ़ के दी यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में धर्मचंद राखेचा की स्मृति में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। हड्डी रोगियों का यहां निःशुल्क इलाज किया गया।
बूंदी जिले में मानसून के दौरान अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों की मुसीबत बढ़ी। खेतों में लगी फसल बर्बादी के कगार पर है। ऐसे में अच्छी बारिश के लिए शहर में घास भैरू की सवारी निकाली गई। भरतपुर की कृष्णा कॉलोनी में निःशुल्क हृदय रोग जांच और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन लुपिन फाउंडेशन और जेएनयू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से किया गया। जयपुर के हाथी गांव में वर्ल्ड एलिफेंट डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ऑल इंडिया कैप्टिव एलिफेंट वेलफेयर फेडरेशन की ओर से मनाए गए इस अवसर का मकसद था हाथी संरक्षण का संदेश देना। चूरू के तारानगर में हरियाली तीज की धूम रही। इस मौके पर महिलाओं ने गणेश वंदना कर अमर सुहाग की कामना की, साथ ही जमकर डांडिया भी खेला। धौलपुर में रोजगार कार्यालय की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार अधिकारी रघुवीर मीणा ने रोजगार विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी दी। सरदार शहर के रावत मॉल में सैनी समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के अध्यक्ष कुंदन मनसैनी समेत समाज के लोगों ने शिरकत की। प्रदेश में पहली बार बड़े स्तर पर राजस्थानी सिनेमा महोत्सव का आयोजन होगा। 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले महोत्सव में राजस्थान की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। युवा लेखक माधव राठौर की पहली कहानी संग्रह मार्क्स में मनु ढूंढती का लोकार्पण। साहित्य से जुड़े सैकड़ों रचनाकार इस लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। सुजानगढ़ के अग्रवाल सम्मेलन में स्वर्गीय परमेश्वरी देवी स्वर्गीय मूलचंद पंसारी की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उदयपुर में हरियाली अमावस्या के मेले का दूसरा दिन आधी आबादी के नाम रहा। मेले में पुरुषों की रही नो एंट्री, तो वहीं सुहावने मौसम के बीच महिलाओं ने अपनी सखियों के साथ जमकर खरीदारी की। चिन्मय मिशन जयपुर की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक आयोजन होगा। स्वामी सुबोधानंद महाराज कथा का वाचन करेंगे। बीकानेर में ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन। रक्तदान के जरिए 500 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। कार्यक्रम में छायाती ब्राह्मण समाज की भूमि पर छात्रावास बनाने पर भी विचार किया गया। सावन के महीने में भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के कई इलाकों में कांवड़ यात्राओं का दौर जारी है। कांवड़ियों ने शहर के सोनकार मंदिर से जल भरकर चौमुखा महादेव मंदिर में भगवान शिव का सहस्त्रधारा के साथ महारुद्राभिषेक किया। प्रदेश के वागड़ अंचल में गुजरात पंचांग के अनुसार सोमवार को सावन के पवित्र माह का आगाज हुआ। इस मौके पर जिले के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ रही। जयपुर में अंगदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम नवजीवन समूह का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान इच्छुक लोगों ने अंगदान के लिए पंजीकरण करवाया। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से कई पुलिस के जवान लोगों के सामानों की तलाशी भी लेते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पहले वो कर्नाटक जाएंगे, जहां वो एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी हैदराबाद जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी के हापुड़ में हुए मॉब लिंचिंग मामले में अहम सुनवाई है। पीड़ित परिवार ने याचिका दायर कर जमानत पर आरोपियों की जमानत रद्द करने की अपील की। ऐसे में एनआरसी अथॉरिटी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर क्लेम करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। नागरिकता के लिए ऑब्जेक्शन और करेक्शन वाला फॉर्म 10 से 20 अगस्त तक भरा जा सकेगा और फिर इसे 20 अगस्त से 28 सितंबर तक जमा किया जा सकेगा। यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में शहीद औरंगजेब के भाई मोहम्मद काशिफ मुंबई में हाजी अली दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाई की याद में चादर चढ़ाई और शहीद भाई के हक में दुआएं मांगी। गुजरात के खेड़ा जिले में 2 महिलाओं का आपस में मारपीट करने का वीडियो सामने आया। ये दोनों महिलाएं बहन हैं और महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।